पंजाब की लेडी ड्रग कंट्रोल अफसर नवदीप कौर ने ड्यूटी के साथ साथ फैशन की दुनिया में पंजाब के साथ ही देश को पहचान दिलाई। उन्होंने गोवा में हुए सुप्रा मिसेस नेशनल 2025 कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया। उनका दावा है कि उपलब्धि हासिल करने वाली वह भारतीय महिला है। उनका यह सफर काफी संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा। एक समय ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से बेड पर आ गई थी। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें 6 महीने तक बेड पर रहना पड़ा। डॉक्टरों का कहना था कि शायद वो दोबारा चल भी ना सके, लेकिन उन्होंने खुद को पॉजिटिव बनाए रखा, दोगुनी ताकत के साथ खुद को फिर से तैयार किया और आज पूरी तरह उत्साहित है। नवदीप कौर बताती है कि यह मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण था। इससे पूरी दुनिया से 25 देशों के प्रतियोगी शामिल हुए थे, जबकि फाइनल में 12 देशों के प्रतियोगी पहुंचे थे। इसमें पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर उराल का रहा। आज खुशी होती है कि वो इस स्तर पर पहुंची। नवदीप कौर बताती है कि वो एक फौजी परिवार से आती है। उनके पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी है, जबकि माता शिक्षिका है। चुनौतियों से लड़ने का जज्बा उन्हें विरासत में मिला। बचपन में पठानकोट, केरल, राजस्थान, मेघालय और गुजरात के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में वायुसेना स्टेशनों पर उनका परिवार रहा। इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उनका पहला बड़ा अवार्ड बाल चित्र रत्न अवार्ड रहा, जो भारत सरकार की ओर से दिया गया। इसके बाद उन्होंने यूनेस्को और ओलंपियाड की परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। वह मात्र 6 वर्ष की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो की सबसे कम उम्र की आरजे बनी थी। नवदीप कौर बताती है कि जब कॉलेज जाने का समय आया तो परिवार ने उन्हें पंजाब भेजा, ताकि वह अपने मूल स्थान की संस्कृति को समझ सके। यहीं से जीवन की पहली बड़ी परीक्षा शुरू हुई। उन्हें अकेले ही गुजरात से पंजाब भेजा गया ताकि वो मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके। माता पिता के शब्द आज भी उनके साथ है, अगर तुम अकेले पंजाब पहुंच गई तो जीवन में जरूर सफल होगी। यही उन्होंने सीखा कि खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उन्होंने पंजाब पब्लिक सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की और पंजाब सरकार के ड्रग्स विभाग में ड्रग्स कंट्रोल अफसर के रूप में सबसे कम उम्र की अधिकारियों में शामिल हुई। नवदीप बताती है कि नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपने एक्टिंग के जुनून को भी जिंदा रखा। 1 वर्ष के ब्रेक में वह मुंबई गई और टेलीविजन इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई। इस दौरान उन्होंने कलर्स टीवी और सोनी टीवी जैसे चैनलों के साथ भी काम भी किया। इसके बाद अपने बचपन और माता-पिता के सपने, एक जिम्मेदार अधिकारी बनने को पूरा करने के लिए वह दोबारा सेवा में लौट आई। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण के साथ निभाया और पंजाब सरकार से 4 बार उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित हुई। हालांकि जीवन में कई उतार-चढ़ाव भी आए। नवदीप कौर बताती कि वर्ष 2024 में वह घर में सीढ़ियों से गिर गई थी। यह चोट काफी गंभीर थी और उन्हें 6 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। डॉक्टरों का कहना था कि अब वह चल भी नहीं पाएंगी। उस समय वह हिम्मत हारने लगी थी, अब जीवन कैसे चलेगा। लेकिन उन्होंने खुद को सकारात्मक रखा, योग किया, जिम शुरू किया और धीरे धीरे फिर से खड़ी हो गई। जब प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का समय आया तो उन्हें लगा कि खुद को ही खो न दूं। वह एक बेटी है, एक माँ है और एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। नवदीप बताती है कि उनका जीवन काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा। पति से तलाक हो गया, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह एक सिंगल मदर है और मानती है कि यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका कहना है कि जब जीवन में मुसीबतें आती हैं तो इंसान और ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता है। उन्हें लगता है कि अपने बच्चे के लिए ऐसा उदाहरण बनना है कि कल को वो गर्व से कह सके, मुझे अपनी माँ जैसा बनना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक मिसाल कायम करने का फैसला लिया।